अवंती नगरी अपनी समृद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। इसी नगरी में रहता था एक अत्यंत धनी व्यापारी सुदर्शन। हर पर्व पर वह स्वर्ण, अन्न और वस्त्र दान करता। लोग उसके चारों ओर इकट्ठा होकर कहते, धन्य है सुदर्शन, ऐसा दानवीर इस युग में दुर्लभ है। मंदिरों की घंटियां बजती, फूल बरसते और सुदर्शन का नाम नगर में गूंजता। पर इस दान के पीछे एक सत्य छिपा था। जब सुदर्शन दान करता तो उसका मन कहता, देखो सब मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम अमर हो जाएगा। उसके हाथ से स्वर्ण गिरता पर हृदय से करुणा नहीं, अहंकार बहता था। गरुड़ पुराण कहता है, जहां अहंकार है वहां पुण्य अधूरा है। समय का चक्र घूमता रहा। एक रात सुदर्शन शैया पर पड़ा था। दीपक टिमटिमा रहे थे, परिवार के लोग रो रहे थे और तभी उसकी आत्मा देह से अलग हो गई। सुदर्शन ने अपना ही शरीर नीचे पड़ा देखा। उसके होंठ कांपे। क्या यही अंत है? अंधकारमय मार्ग खुला। दिव्य दूत आत्मा को लिए आगे बढ़े। आकाश में रहस्यमय प्रकाश और गर्जना थी। धरती का वैभव पीछे छूट चुका था, अब केवल कर्म साथ थे। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद कोई सोना साथ नहीं जाता, केवल कर्म चलते हैं। भव्य यमलोक। धर्मराज यम सिंहासन पर विराजमान थे। चित्रगुप्त के हाथों में कर्मों का ग्रंथ था। सुदर्शन बोला, मैंने असंख्य दान किए हैं, स्वर्ग मेरा अधिकार है। चित्रगुप्त ने शांत स्वर में कहा, दान की गिनती नहीं, दान की भावना लिखी गई है। एक दिव्य दर्पण प्रकट हुआ। सुदर्शन ने देखा, उसके दान स्वर्ण नहीं धुएं में बदल रहे हैं, क्योंकि उनमें करुणा नहीं थी, केवल प्रदर्शन था। यमराज बोले, तुमने दान नहीं किया, तुमने सौदा किया था प्रतिष्ठा के लिए। सुदर्शन को नरक नहीं मिला, उसे ऐसे लोक में भेजा गया जहां वह भूखा रहता पर चारों ओर दान होता। अन्न चमकता पर उसके हाथ तक नहीं पहुंचता। वह चिल्लाया, मैंने तो सबको दिया था। आकाशवाणी हुई, तुमने आत्मा को नहीं अपने नाम को खिलाया था। युगों बाद पहली बार सुदर्शन का अहंकार टूटा। आंखों से आंसू बहे। वह बोला, यदि मुझे फिर जन्म मिले तो मैं बिना देखे दान करूंगा। और यही क्षण था जब उसका बंधन टूटा। सुदर्शन का जन्म हुआ एक गरीब किसान के रूप में। ना वैभव न प्रशंसा, पर वह चुपचाप भूखे को अन्न देता। कोई देखे या न देखे, उसका हृदय तृप्त था। जब वह किसान देह त्यागता है तो आत्मा प्रकाश में विलीन होती है। न यम न दंड, केवल शांति। गरुड़ पुराण कहता है, जो गुप्त है वही शुद्ध है, जो निस्वार्थ है वही मोक्ष का द्वार है। दान हाथ से नहीं हृदय से होना चाहिए, वरना पुण्य भी बंधन बन जाता है।